श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्रीमद् देवी भागवत। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत 10वां स्कंद। स्वयंभू मनु की उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवती की आराधना और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, सबका पालन करने में तत्पर भगवान नारायण अब जिन जिन मनवंतरों में देवी जिस जिस स्वरूप से पधारी हैं, जिस जिस आकार से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के मातम्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। साथ ही जैसे और जिस जिस प्रकार से भगवती की पूजा और स्तुति हुई है और उन भक्तवत्सला देवी ने भक्तों का जिस जिस प्रकार से मनोरथ पूर्ण किया है, वह सब चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा सिंधु आप इस उसका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि, तुम पापों का संहार करने वाला देवी महात्म्य सुनो। इस महात्म्य श्रवण के प्रभाव से भक्तों के हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है और यह महान संपत्ति का परम साधन है। सर्वप्रथम जगत की आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी चक्रपाणी देवादिदेव भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। महामते, उस समय ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से शोभा पा रहे थे। उन्होंने स्वयंभू मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपिणी शतरूपा को मन से ही प्रकट किया और उसे स्वयंभू मनु की पत्नी बनाया। तब मनु जी क्षीर सागर के परम पावन तट पर ही महान भाग्यफल प्रदान करने वाली देवी की आराधना करने लगे। महाराज, स्वयंभू मनु ने देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उन्होंने एकांत में रहकर देवी का स्मरण करते हुए उनके वाग्भव मंत्र का जप आरंभ किया। वे निराहार रहते हुए इंद्रियां उनके वश में थी। वे निराहार रहते थे, इंद्रियां उनके वश में थी। वे व्रत और नियम का पालन करते थे। तदंतर वे पृथ्वी पर एक पग से खड़े होकर निरंतर तपस्या करते रहे। उन महात्मा ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करके 100 वर्षों तक तप किया। अपने हृदय में भगवती जगदम्बा के चरणों का चिंतन करते हुए वे ऐसे प्रतीत होने लगे थे मानो कोई स्थावर प्राणी हो। तब उनकी उस तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन, तुम वर मांगो। उस समय देवी के आनंदप्रद वचनों को सुनकर महाराज स्वयंभू मनु ने अपने हृदयगत तथा देवताओं के लिए परम दुर्लभ श्रेष्ठ वर की याचना की। स्वयंभू मनु ने कहा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। तुम परम मान्य पूज्य, जगत को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय हो। तुम्हारी भुवों के संकेत मात्र से पद्म योनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि, भगवान विष्णु पालन तथा रुद्र संहार का कार्य संपन्न करते हैं। तुम्हारी ही आज्ञा से शचीपति इंद्र त्रिलोकी पर शासन करते हैं, क्योंकि आज्ञा अनुसार यमराज दंड लेकर प्राणियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जलचर प्राणियों के स्वामी वरुण हम जैसे व्यक्तियों के पालन में तत्पर हैं। कुबेर संपत्तियों के अविनाशी अधिपति बने हैं। अग्नि, नेतृत्व, वायु, ईशान और शेषनाग, ये सब तुम्हारे ही अंश हैं और सब में तुम्हारी ही शक्ति व्याप्त है। तथापि देवी, यदि अब तुम मुझे कुछ वर देना चाहती हो तो शिवे, मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो। जो कोई पुरुष इस
वाग्भव मंत्र की उपासना करे, उसके कार्यों के सिद्ध होने में किंचन मात्र विलंब न हो। देवी, तुम्हारे इस संवाद को जो पढ़े सुने उन्हें भुक्ति और मुक्ति सुलभ हो जाए। शिवे, तुम्हारे उपासक को पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहे और ये वह भाषण करने में परम प्रवीण हो। उसे ज्ञान सिद्धि और कर्म योग की सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तथा पुत्र पौत्र और समृद्धि से तुम्हारा उपासक सदा संपन्न रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अध्याय एक संपन्न। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवती का विंध्य गिरी पर पधारना। विंध्य के प्रति नारद जी के द्वारा सुमेरु की महिमा का कथन। विंध्य के द्वारा सूर्य का मार्ग अवरोध। देवी का भगवान विष्णु के पास गमन। भगवान विष्णु की स्मृति से देवताओं का काशी में अगस्त्य मुनि की शरण में जाना और अगस्त्य जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना। श्री देवी ने कहा, भूमिपाल महाबाहो मनुजादिप, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुमने जो वाग्भव मंत्र का जप किया है और तपस्या की है, इससे मैं अवश्य ही तुम पर परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा राज्य निष्कटक होगा। वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। वत्स, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु के देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ चला जा रहा था और अगस्त्य जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। उन्हीं वर देने वाली वे ही भगवती विंध्यवासिनी है और भगवान श्री कृष्ण की अनुजा थी। संपूर्ण प्राणियों की पूजा होकर वे उस पर्वत की शोभा बढ़ाने लगी। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, वह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया था? और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त्य जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? यह सब प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। उस पर बड़े बड़े वन थे। अनेक वृक्षों से वह घिरा था। पुष्पों से लदी हुई लताओं और वलरियों से उसे आच्छादित कर रखा था। मृग, वराह, महिष, व्याघ्र, शार्दूल, वानर, खरगोश, भालू और श्रगाल, ये अत्यंत हुष्ट पुष्ट एवं अत्यंत चंचल वन पशु उस पर्वत पर चारों ओर सदा घूमते रहते थे। नदियों और नदों के जल से वह व्याप्त था। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा तथा सबको मनोअभिलक्षित फल देने वाले वृक्ष उस विंध्यागिरी को सुशोभित कर रहे थे। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छा पूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देव ऋषि नारद को देखकर बुद्धिमान विंध्याचल तुरंत उठ गया और उसने मुनि को उत्तम आसन पर बैठाकर उन्हें पाद और अर्घ्य अर्पण किया। जब सुखपूर्वक प्रसन्न होकर नारद जी बैठ गए, तब पर्वतराज ने उनसे कहा। विंध्याचल ने पूछा, देवऋषि, कहिए, आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी,
आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु गिरी से आ रहा हूँ। वहां मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोक देखे हैं। संपूर्ण लोकपालों के असंख्य भवन चारों ओर मुझे दृष्टि गोचर हुए हैं। पर्वतराज विंध्य, वहां मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, विंध्यगिरी से मिलकर परम स्वतंत्र देव ऋषि नारद जी तो ब्रह्म लोक पधार गए, परंतु विंध्य का मन चिंता से व्याप्त हो गया। कामना और ईर्ष्या से पाप बुद्धि उत्पन्न होती है। अतः विंध्य के मन में दूषित बुद्धि का उदय हो गया। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से उत्पन्न संपन्न होकर सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा। तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार जब मैं सूर्य का मार्ग रोक दूंगा, तब निश्चय ही कि सुमेरु पर्वत का सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। यूं विचार करके विंध्यगिरी ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उतंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्य उदय हो और कब मैं उसे रोकूं। इस प्रकार विचार करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उद्याचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी। उनकी शोभा किरणों से आकाश उनकी शुभ किरणों से आकाश प्रकाशित हो गया। कमल खिलने लगे और कुमुदनी संकुचित होने लगी। संपूर्ण प्राणी अपने अपने कार्यों में तत्पर हो गए। पराहण, उपारण और मध्याह्न के विभाग से देवताओं के लिए हव्य, कव्य एवं भूत बलि आदि का संवर्धन करते हुए प्रकाशमान सूर्य क्रमशः वियोगिनी, प्राची और अग्नि दिशा को आश्वासन देकर दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थित हुए। त्यागी हुए त्यागी हुई दिशाएं इस प्रकार वियोग की अग्नि से संतप्त हो उठी, मानो विरह से आतुर कामनियों कामनियां हों, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार जब सूर्य रुक गए, तब जगत स्वाहा और स्वधाकार से रहित हो गया। पश्चिम और दक्षिण के प्राणी निद्रा में व्याप्त थे, क्योंकि उनके लिए अभी रात्रि ही चल रही थी। ऐसे ही पूर्व और उत्तर के प्राणी सूर्य के तीक्ष्ण ताप से दग्ध हो रहे थे। उस समय कितने ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने ही नष्ट हुए और कितनों के अंग भंग हो गए। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। पितरों के सब श्राद्ध तर्पण बंद हो गए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार जगत के उपद्रवग्रस्त हो जाने पर इंद्र
प्रभुति संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को अपना प्रधान बनाकर भगवान शंकर की शरण में गए। तदंतर भगवान शंकर की सम्मति से इंद्र और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता रुद्र को आगे करके कांपते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचे। सुत जी कहते हैं, ऋषियों देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवादिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए। उस समय कमल के समान नेत्र वाले जगत गुरु भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति महालक्ष्मी के साथ शोभा पा रहे थे। देवताओं ने गदगद वाणी से सत्कार करते हुए भक्ति पूर्वक स्तोत्र पढ़कर श्री हरि की स्तुति की। देवता बोले, विष्णु रमेश आपकी जय हो। आप आग महापुरुष एवं सबके पूर्वज हैं। दैत्यारे आप कामदेव के पिता, अखिल कामनाओं के फल प्रदान करने वाले तथा गोविंद नाम से प्रसिद्ध हैं। आप महावराह एवं महायज्ञ का रूप धारण कर चुके हैं। महाविष्णु आप दुर्वेश तथा जगत की उत्पत्ति के आदि कारण हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया है। जगत प्रभु सत्यव्रत में अटल रहने वाले मत्स्य रूपधारी आप श्री हरि के लिए नमस्कार है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दैत्यारे आपकी जय हो। अमृत की प्राप्ति कराने वाले प्रभु आप कुर्म रूपधारी को नमस्कार है। आदि दैत्य हिरणाक्ष का वध करने के लिए सूकर रूपधारी आप भगवान की जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उद्योगशील आप भगवान वराह को नमस्कार है। जिन्होंने नरसिंह अवतार धारण करके महान दैत्य हिरण्यकश्यपु को नखों से विदीर्ण कर दिया, उन भगवान नरसिंह के लिए नमस्कार है। राजा बलि त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मोहित था। आपने वामन रूप धारण करके उसकी संपत्ति छीन ली थी। उन वामन रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। आप जमदग्नि मुनि के यहाँ रेणुका के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं। दुष्ट क्षत्रियों का संहार करना आपका उद्देश्य था। कार्तवीर्य से आपकी घोर शत्रुता थी। आपके उस परशुराम अवतार को नमस्कार है। पुलस्त्य नंदन दुराचारी रावण के सिर काटने में परम कुशल तथा उन्नत अनंत पराक्रमी आप भगवान दाशरथी नाम राम को नमस्कार है। प्रभो कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओं के लिए लांछन स्वरूप थे। उनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। आप महाप्रभु ने उन दुष्टों का संहार कर डाला। आपके द्वारा धर्म की स्थापना हुई और पाप का अंत हुआ। विभो उन आप भगवान श्री कृष्ण स्वरूप को नमस्कार है। भगवान निंदित यज्ञ का उच्छेद करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए आप बौद्धावतार धारण कर चुके हैं। उन बौद्ध रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। प्रभु अखिल जगत मल्लेच्छ में बन गया था। दुराचारी नरेश प्रजाओं को सता रहे थे। ऐसी स्थिति में आप कल की रूप से जगत में पधारे थे। उन देवादिदेव आप प्रभु को नमस्कार है। आपके ये 10 अवतार भक्तों की रक्षा तथा दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुए हैं। अतएव आप सर्व दुखहारी कहलाते हैं। भक्तों का संकट दूर करने के लिए ही आपने मोहिनी नामक स्त्री तथा जन जंतुओं हंस आदि का रूप धारण किया था। आपकी जय हो प्रभु। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दया सागर हो सकता है।
इस प्रकार देवादिदेव पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की स्तुति करके उन सभी प्रधान देवताओं ने भक्ति पूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने उपस्थित समस्त देवताओं से कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ राजकुमार जी?